आप लोग सेवा करते रहो, कानों से वचन भी सुनते रहो। ये दोहरा लाभ आपका। सेवा करके अपने अनंत जन्मों के पापों को मिटा लो और कानों से वचनों को सुनकर कानों की गंदगी को साफ कर लो। ये कई तरीके का लाभ है जो आपको निःशुल्क दिया जा रहा, जिसका कोई पैसा, कोई कीमत नहीं मांगी जाती है, जबकि इन वचनों की कोई कीमत नहीं, अमोलक है। ये वचन अमोलक है जो संत महापुरुषों ने समय से उच्चारण किए। प्रेमियों को चाहिए कि समय के संदेशों को सुनना चाहिए। यह संदेश कहीं नहीं हो रहा। ये गाने बजाने में जो तुम्हें बहकाया जा रहा, जो भरमाया जा रहा, वास्तविक धर्म कर्म से तुम्हें अलग किया जा रहा, परमात्मा की यादगार से तुम्हें दूर किया जा रहा है, ये सब वो काम है। इसलिए आपको चाहिए समय के संदेश को सुनिए, उसकी जरूरत है। इन पिछले युगों की कहानियां और पिछले युगों के कर्म करने का कलयुग के जीवों को कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि समय का लाभ समय के यानी महापुरुषों के द्वारा मिलता है और मिलता रहेगा। सब लोग प्रेम से सेवा करो। मैं आखिर में महाप्रसाद आपको दूंगा। ये दोनों चीजें, प्रसाद भी कोई नहीं बांटता। हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, आप प्रसाद खरीद के ले जाओ, उसी में से थोड़ा निकाल कर तुम्हें दे दिया जाता और बाकी सब रख लेते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ प्रसाद बना के दिया जाता और उसके बदले में किसी से कुछ लिया नहीं जाता, न लेने की कोई इच्छा रखी जाती। ये अनोखा कार्यक्रम आपके बीच में चल रहा, जो सतयुग त्रेता द्वापर में भी नहीं हुआ। 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए, तभी ये काम किसी ने करके नहीं दिखाया जो आज आपके बीच में हो रहा। और इसी की जरूरत है। जब तक ऐसे काम नहीं होंगे, ऐसे काम करने वाले निस्वार्थी लोग जब तक तैयार नहीं होंगे, अभी तो पदों के लालच में, पदों की इच्छा से लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई पद नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, केवल निस्वार्थ सेवा भाव है। इसको कहते समाज सेवा, देश सेवा और मुल्क सेवा, इसे कहते। बाकी तो ये सब लालच में कर रहे। मैंने चुनाव के लिए मना किया था कि चुनाव करने की स्थिति में देश नहीं है। देश पर इतना विदेशी कर्जा पहले का लदा और ये फिर लाद लिए 10 साल में, उसका तो हवाला बताते नहीं आपको। तो ये कर्जा कौन देगा? इस स्थिति में नहीं था। एक चुनाव में 70 अरब जो रुपए खर्च हो गया, वो महंगाई के रूप में सब तुम्हारे पर लाद दिया जाएगा। बिना महंगाई के, बिना टैक्सों के, बिना जीएसटी के ये देश नहीं चला सकते। इनको चलाने का इनके पास कोई साधन नहीं है। आप देखते जाइए, ये गठबंधन है, साझे की सरकार, साझे की खेती, साझे का व्यापार कभी सुचारू रूप से चलता ही नहीं। ये बीच में खलबंदली हो जाएगी और मध्यवर्ती चुनाव में फिर आपको 70 अरब रुपए खर्च करना पड़ेगा, लिहाजा देश पर बैलेंस बढ़ता चले जाएगा। इस पर किसी का विचार नहीं। सब अपने अपने स्वार्थ की इच्छाओं की पूर्ति में लगे। हमें कोई पद मिल जाए, फिर बाद में हम समाज लूटेंगे और देश को लूटेंगे, इसकी इच्छा से ये सब ये विभाग बांटे। अरे भाई, सेवा करना है तो देश के किसी कोने से शुरू कर दो। क्या कोई जरूरी है कुर्सी मिले तभी सेवा हो, पद मिले तभी सेवा हो, मंत्री बने तभी सेवा हो, प्रधानमंत्री बने तभी सेवा हो? अरे सेवक के लिए तो कुछ चाहिए ही नहीं। सबसे सेवक धर्म कठोरा और सिर बल चले धर्म असमोरा। और सेवक वही जो करे सेवकाई, अर करनी सो करे लड़ाई। शास्त्र तो ये कहता है, लेकिन सेवा किसको करनी है? सब अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि, अपना अपना उल्लू सीधा करना, अपना पद, अपनी कुर्सी बचानी है। इसके अलावा किसी को किसी की कोई चिंता नहीं है। ये तुम्हें धोखा इतने दिनों में दिया गया और अब भी दिया जाएगा। ये धोखे की राजनीति है, कभी समाप्त होने वाली नहीं है। इसलिए अब देश को अच्छे, सच्चे, ईमानदार, चरित्रवान,
त्यागी, तपस्वी, शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी लोगों की जरूरत है। बिना इसके देश समाज का कल्याण नहीं होगा। आपको ये बात माननी पड़ेगी। ज्यादा समय नहीं है, यही एक पंचवर्षीय योजना, इसी में सब कुछ हो जाना है। इसी में सुधार हो जाएगा, इसी में परिवर्तन हो जाएगा, इसी में कलयुग जाएगा, इसी में सतयुग आएगा। ये तो पहले भी आपसे कहा था, जिन लोगों ने स्वार्थपरता को लेकर गंदगी फैलाई है, मैं इन्हीं लोगों से गंदगी उठवा दूंगा। हमारे प्रेमी भजन करेंगे, इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। इनको अपने जीवात्मा जगाना, परमात्मा से मिलाना, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। और इस काम को कोई धार्मिक और कोई राजनीतिक ये आपको नहीं करा सकता। ये संत महापुरुषों का विषय है। ये तुम्हारे विषय को वही हल करेंगे, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान वही करेंगे। उनके अलावा देश में किसी के पास समस्याओं का समाधान नहीं है। समस्याएं उलझाने और बढ़ाने का समय है, तो मतलब आपको सोचना चाहिए। अभी आप नहीं सोच पाए हो, आगे सोचना पड़ेगा। मैं बराबर मना करता रहा कि चुनाव मत कराइए, चुनाव मत कराइए, ये देश की राजा और प्रजा के लिए अच्छा नहीं होगा। इतनी गरीबी, इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई, इतने टैक्स, इतनी जीएसटी पहले से लगी हुई है, उसको तुम घटा नहीं पाए हो। तो आगे आने वाला ये बैलेंस चुनाव का जो पड़ेगा, इसमें और बढ़ेगी। घटाने का तो सवाल ही नहीं। इसलिए आपको विचार करना पड़ेगा, मेरी बातें आपको माननी पड़ेगी। मैंने सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर ये सबको समय की बात को बताया और उसमें आपसे कुछ लिया नहीं गया, ना कुछ लेने की बात कही गई। अब आपको सोचना है, मेरा जो काम मैं तो कर ही रहा हूं, लेकिन बीच बीच में संकेत इशारा करना ये महात्माओं का काम। अपने राजा पर, देश की प्रजा पर कोई मुसीबत आपत्ति आते देखी गई तो महात्माओं ने अपना फर्ज अदा करके पहले उसकी जानकारी दी, पहले उसको रोका। जो राजा नहीं माना वो आपत्ति में फंस गया, मुसीबत में फंस गया और वो बुराई का शिकार बन गया। इसलिए मैंने तो बहुत बार इशारा करके बताया और ये कहा, तुम हिंदुस्तानी अगर हो, तुम्हारे में सच्ची भारतीयता है, तो आपको सच्ची भारतीय बनने के लिए भारतीयता अपनानी पड़ेगी, अंग्रेजियत छोड़नी पड़ेगी। ना भारतीयता अपना पाए, ना अंग्रेजियत छोड़ पाए, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई धार्मिक संस्था हो। मैं तो सबको लिए कह रहा हूं, कोई अभी भारतीय नहीं है और कोई हिंदुस्तानी नहीं है। कोई भारतीय हिंदुस्तानी कहलाने का अधिकार नहीं है। न तुम्हारी भारतीय वेशभूषा है, न भारतीय तुम्हारा शुद्ध खान पान शाकाहारी सदाचारी बनने का है, न तुम्हारी भारतीय हिंदी संस्कृत भाषा है। तुम किस मुख से अपने आप को भारतीय कह रहे हो? भारत का नेता कह रहे हो, भारत का प्रधानमंत्री कह रहे हो? ये सब झूठ है, ये सब तुम्हारा झूठ है। और ये झूठ आज नहीं तो कल तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा और तुमसे जवाब मांगेगा कि सिद्ध करो तुम भारतीय हो कि नहीं हो, तुम्हारी वेशभूषा भारतीय है कि नहीं, तुम्हारा खान पान शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बनने का है कि नहीं है, तुम्हारी हिंदुस्तानी भाषा हिंदी संस्कृत है कि नहीं है। ये सब आपसे पूछा जाएगा। वो समय आ रहा है, ये सच्चाई सबको बतानी पड़ेगी। अपने स्वार्थ लोभ लालच का जो भाषण दे रहे उसमें कोई सच्चाई नहीं, कोई भारतीयता नहीं है, कोई उसमें भारतीय सम्मान नहीं है, उसमें भारत की कोई बात नहीं है, भारत की कोई गौरव गरिमा नहीं है। इसलिए मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका?